Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 92. विषय है हमारा हिंदी जेनेरिक। ये 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है, कॉमन वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में हम आपको पिक्चर्स देख के आपको पता लग गया होगा कि ये प्रदूषण के बारे में ही है। प्रदूषण के बारे में हम काफ़ी वर्कशीट कर चुके हैं। नीचे दिए गए तो पर्सन 1 क्या दे रखा है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, ये पॉलीथीन के अंदर सब्जी दे रहा है दुकानदार, और इसमें पॉलीथीन के अंदर जो है बोटल्स वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक है। आपको पता ही है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हमें पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो हमें इसमें क्या लिखेंगे, नहीं। जो हमें करना चाहिए उसमें हाँ लिखना है, और जो नहीं करना उसमें नहीं लिखना है। तो ये हमें नहीं करना है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसमें देखिए, ये देखिए पूजा की सामग्री को ये कूड़ा करकट भी पानी में बहा रहे हैं, ये औरत आपको दिख रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। इसमें देखो सफाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो हमें सफाई करनी चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। जो काम हमें करना चाहिए उसमें हाँ लिखना है, जो नहीं करना उसमें नहीं लिखना है। ये देखिए, ये भी पूजा की सामग्री को फेंक रहे हैं नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ये अंधविश्वास है। ओके, इसमें देखो बैग के अंदर सब्जी लेके जा रहे हैं, जो कि कपड़े से बने हुए बैग हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये हमें हाँ, पॉलीथीन का यूज़ न करके हमें कपड़ों का बैग अपने साथ लेकर जाना चाहिए जब हम सब्जी खरीदने जाएँ या कोई भी सामान लेने जाएँ। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। अब संकेत क्या है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, आपको पता है, यमुना नदी है दिल्ली के अंदर, वही हमारा प्राकृतिक स्रोत है जल का, यमुना नदी। ओके, सेकंड है, इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है इस नदी के अंदर, प्रदूषण। तो हमें इसका आंसर में लिखना है प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है यमुना नदी के अंदर। आपको पता है 70% प्रदूषण यमुना नदी में दिल्ली में ही होता है। ओके, इसमें रहने वाले जीव हैं, क्या क्या जीव रहते हैं यमुना नदी के अंदर। आप कभी गए होंगे घूमने के लिए तो आपने देखा होगा, यमुना नदी में क्या रहती है, मछलियाँ रहती हैं, और क्या रहती हैं, मछलियाँ और मेंढक, सर्प भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं। मछलियाँ लिख सकते हैं आप, मेंढक लिख सकते हैं, सांप लिख सकते हैं, केकड़े भी मिलते हैं, आप केकड़े लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल को प्रदूषित स्थिति है। कैसी प्रदूषित, भयंकर है। वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो जल की प्रदूषित कैसा है, वहाँ पर प्रदूषण भयंकर होता जा रहा है। तो आपको इसके सामने क्या लिखना है, भयंकर। हमें यमुना जी के प्रदूषण को कम करना चाहिए, बड़ी भयावह स्थिति है प्रदूषण की यमुना नदी के अंदर। ओके, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो कौन सी प्रमुख नदी है, यमुना। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम क्या है, यमुना। और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उन उपायों को लिखिए। तो जो हमने ऊपर किए थे वही हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए, जिनमें हमने ना लिखा था वही हमें इसके आंसर में लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा यस, दिल्ली में जल का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पानी में किसी तरह की हवन सामग्री आदि नहीं डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए हमें, क्योंकि वो अंधविश्वास है। और आपने देखा था पिक्चर्स में डाल रहे थे लोग, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, पानी में किसी भी तरह की हवन सामग्री नहीं डालनी चाहिए। सेकंड है, नदी के पानी में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, जिससे पानी की खराब हो जाता है। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, यस ये देखिए, हमें उस पानी में कपड़े नहीं धोने चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए हमें।
और उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट नदियों में नहीं बहाना चाहिए, कूड़ा करकट ये हमें नहीं उसमें डालना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आज की आसान सी वर्कशीट थी और काफ़ी वर्कशीट हम कर चुके हैं प्रदूषण के ऊपर, तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और ये आपको अपने जीवन में फॉलो भी करने हैं। यमुना नदी की सफाई में आपको प्रयास करने हैं, उसके प्रदूषण को कैसे कम करें, क्या क्या उपाय हैं, और आपको अब पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि किसका प्रयोग करना चाहिए, कपड़े के बैग का। आप नए साल पर ये प्रण ले सकते हैं, इससे हमारा काफ़ी प्रदूषण कम हो जाएगा। यदि सभी बच्चे ऐसा करने लग जाएं, सभी लोग करने लग जाएं, तो प्रदूषण की समस्या को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।